देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग के दर्शन के बाद अब बात करते हैं हम अपने अंतिम प्रयाग के बारे में, जो कि प्रयागों में पहला प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। बट नंद प्रयाग से विष्णु प्रयाग जाते हुए रास्ते में पड़ता है जोशीमठ, जो नंद प्रयाग से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। जोशीमठ भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन निवास है। जोशीमठ का वास्तविक नाम ज्योतिर्मठ था, जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, जिसमें से सबसे पहला मठ है ज्योतिर्मठ। जोशीमठ में ज्यादा नहीं बट 2 जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगी जहां आपको जरूर जाना चाहिए। नंबर 1, नरसिंह देवता मंदिर। ये मंदिर भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन निवास है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान बद्रीनाथ यहीं पर विराजमान होते हैं। इसीलिए इस मंदिर को नरसिंह बद्री मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को लेकर एक भविष्यवाणी भी हुई है कि जिस दिन नरसिंह भगवान की प्रतिमा का हाथ उनके शरीर से अलग हो जाएगा तो जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा और बद्रीनाथ जी की पूजा फिर भविष्य बद्री में होगी। दूसरी जगह है ज्योतिर्मठ। ऐसा कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने यहीं पर तपस्या की थी और यहीं पर वो एनलाइटेड भी हुए थे, इसीलिए इस जगह का नाम ज्योतिर्मठ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की थी, जिसमें कि सबसे पहला और सबसे पुराना है ज्योतिर्मठ। भारत में 4 हमारे धाम हैं और 4 ही मठ हैं। ज्योतिर्मठ नॉर्थ में आता है और यहाँ श्री बद्री विशाल धाम है। साउथ में संकरी मठ और रामेश्वर धाम, ईस्ट में गोवर्धन मठ और पुरी धाम, वेस्ट में द्वारका शारदा मठ और द्वारका धाम है। 4 मठ 4 धाम। इस मठ में जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले दर्शन होंगे लक्ष्मी नारायण जी के, फिर गुरु गद्दीर के दर्शन होंगे एंड देन 64 योगिनी माताओं के दर्शन होंगे। 64 योगिनी माताओं का मंदिर भारत में 4 या 5 ही हैं। इसके साथ ही आप इस मठ में दर्शन कर सकते हैं 2 श्री यंत्र के और नवग्रहों के। साथ ही आप यहाँ पर वो प्राचीन गुफा भी देख सकते हैं, जहाँ पर इस मठ के प्रथम जो शंकराचार्य हैं टोटकाचार्य जी महाराज, उन्होंने तपस्या की थी और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उन्हें ज्ञान दिया था। इसी मठ में आपको वो सतूत का पेड़ भी देखने के लिए मिलता है, जिसके नीचे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ध्यान किया था और जिसका नाम है कल्प वृक्ष। ऐसा माना जाता है कि ये वृक्ष 2500 साल पुराना है और जो गुफा इससे पहले आपने देखी जहाँ पर महाराज श्री टोटकाचार्य जी का जो है प्रतिमा है, वो भी 2500 साल पुरानी है। आमतौर पर सतूत के पेड़ इतने बड़े नहीं होते, लेकिन कोई तो कारण होगा कि ये सतूत का पेड़ इतना बड़ा है और यहाँ आने के बाद आपको एक अलग शांति, एक अलग एनर्जी का अनुभव भी होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम विष्णु प्रयाग की तरफ। जोशीमठ से विष्णु प्रयाग लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर संगम होता है धौली गंगा और अलकनंदा का। धौली गंगा जो नीति की घाटियों से आती है और अलकनंदा आती है सतोपंथ ग्लेशियर से। सतोपंथ का अर्थ है सत्य का रास्ता। महाभारत के अनुसार पांडवों ने स्वर्ग जाते हुए इसी रास्ते में ध्यान और स्नान किया था। सतोपंथ से अलकनंदा माना गांव होते हुए बद्रीनाथ और फिर पहुंचती है विष्णु प्रयाग और संगम करती है धौली गंगा से। ऐसा भी कहते हैं कि इसी स्थान पर ऋषि नारद जी ने विष्णु जी की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर विष्णु जी ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए थे। बद्रीनाथ धाम से लगभग 35 किलोमीटर पहले है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के संगम स्थल पर कुछ छोटे छोटे मंदिर बने हैं, जिनमें आप दर्शन कर सकते हैं। जब आप विष्णु प्रयाग के संगम की ओर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक गेट दिखाई देता है, जिस पर एक तरफ धौली गंगा और दूसरी तरफ अलकनंदा लिखा है और लिखा है श्री विष्णु प्रयाग धाम। यहाँ के मंदिर की बात करें तो सबसे पहले आता है प्राचीन भगवान विष्णु नारायण जी का मंदिर और उसी के पीछे है भूतनाथ महादेव मंदिर। यही इसी के बराबर से सीढ़ियाँ जाती हैं जो लगभग 30-40 हैं। उनको उतरकर आप संगम का अमेजिंग व्यू देख सकते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आप इन 5 प्रयागों के दर्शन कर सकते हैं। इस तरह पूरे हुए हमारे 5 प्रयाग के दर्शन। विष्णु प्रयाग के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके अपना सपोर्ट भी ज़रूर दिखाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।